क्या आप जानते हैं कि किसने 10,000 बार एक ही काम में नाकाम होने के बाद भी ये कहा था कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके नाम 1093 पेटेंट भी हैं। अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। 10,000 बार नाकामी मिलने पर भी हार न मानने वाला कोई और नहीं बल्कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन थे। उन्होंने कौन सा काम करने के लिए 10,000 से ज्यादा बार कोशिश की थी, और उनके बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 11 फरवरी 1847 को एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो आगे चलकर आने वाली सभी पीढ़ियों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने वाला था। लेकिन उससे पहले उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपनी पहली प्रयोगशाला बनाई थी। लेकिन उससे पहले उन्हें स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि वे मंदबुद्धि हैं और वो कुछ भी सीखने में बहुत धीरे हैं। लेकिन उनकी माँ ने कभी हार नहीं मानी और स्कूल से निकाले जाने के बाद भी थॉमस को पढ़ाती रही। थॉमस की माँ ने उन्हें एक ऐसी बुक दी जिसमें बहुत सारे विज्ञान के प्रयोग के बारे में लिखा था, जो उन्हें बहुत पसंद आ गई और वो विज्ञान में रुचि लेने लगे और वो प्रयोग करने लगे। वो अपने प्रयोग में इस तरह खो जाते थे कि वो कई बार तो खाना खाना भी भूल जाते थे। थॉमस का परिवार बहुत पैसे वाला नहीं था, जिस वजह से अपने प्रयोग का खर्चा उठाने के लिए वो ट्रेन में अखबार और सब्जियां बेचा करते थे, और उससे उन्हें जितने भी पैसे मिलते वो पूरे के पूरे ही अपने प्रयोग में खर्च कर देते थे। कई बार उन्हें एक प्रयोग को पूरा करने में 4 दिनों से ज्यादा तक का समय लग जाता था, लेकिन वो हार नहीं मानते थे जब तक उनका प्रयोग पूरा नहीं हो जाता था। वो हार नहीं मानते थे और बार बार वही प्रयोग को दोहराते रहते थे, जिस वजह से वो खाना तक भूल जाते थे। थॉमस बल्ब से लेकर अपने सभी बड़े आविष्कार 1879 से लेकर 1900 तक पूरे कर चुके थे, जिनमें उनका सबसे बड़ा और आज तक के सबसे बड़े दुनिया बदलने वाले आविष्कारों में से एक बल्ब का आविष्कार भी शामिल है। इसी दौरान वो एक महान वैज्ञानिक और एक बड़े व्यापारी भी बन चुके थे। बल्ब का आविष्कार करने में उन्हें बहुत बार मेहनत करनी पड़ी और 10,000 से ज्यादा बार उन्हें नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें जारी रखीं और आखिरकार वो बल्ब बनाने में कामयाब रहे। अगर वो अपनी नाकामयाबी से हार मानकर निराश होकर बैठ जाते और बल्ब का आविष्कार नहीं करते, तो शायद आज भी हम सब रात में अंधेरे में ही रह रहे होते। अगर थॉमस महान बन सके तो उसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि थॉमस की माँ ने उन्हें ये तो बताया था कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन क्यों निकाला है ये नहीं बताया था। उस सच्चाई का पता उन्हें बहुत देर से चला था। उनकी माँ का देहांत होने और बल्ब और फोनोग्राम का आविष्कार करने के बाद उसके बारे में खुद थॉमस ने बताया था। वो खत जो उन्हें स्कूल की तरफ से दिया गया था, वही खत उन्हें अपनी माँ की अलमारी से मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसीलिए उसे अब स्कूल ना भेजें। ये पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी माँ ने भी वो खत पढ़ा था और उन्होंने कुछ और ही कहा था, जो कि ये था कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, उसे पढ़ाने लायक टीचर्स हमारे पास नहीं हैं, आप इसे स्कूल ना भेजें, घर पर ही इसे पढ़ाएं। एडिसन ने अपनी डायरी में अपनी माँ के बारे में लिखा कि एक महान माँ ने एक मंदबुद्धि को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस अल्वा एडिसन को पहला लाइट बल्ब बनाने में उस समय $40,000 की लागत आई थी, जो आज के हिसाब से लाखों डॉलर्स होते हैं। उन्होंने 40 बल्ब एक साथ जलाए तो उसकी रोशनी देखने के लिए तकरीबन 3,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द एक नई जानकारी लेकर।